जैसे चंद अंग्रेज हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उसी तरह से इस देश का जो है मालिक इस देश का पूंजीपति हो जाए और राजा नवाब की तरह जो है इस देश के अमित शाह और मोदी जी हो जाए। अच्छा। और बाकी जनता जो है उसको रोटी चाहिए तो मजदूरी करे, मेहनत करे और ये पूंजीपति उनको रोटी दे। इस तरह की व्यवस्था बनाने में सरकार लगी हुई है। और जितने हमारे संसाधन हैं जो नौकरियां उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण महंगाई कम होती है, वो संसाधनों का विकेंद्रीकरण न होकर के वो संसाधनों पर एकाधिकार होता जा रहा है। वो पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका समृद्ध भारत में। मैं ललित चौधरी। आज मुद्दा है देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक व्यवस्था। इसको लेकर के हमारे साथ उपस्थित हैं राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी। रीवा से आते हैं, मध्य प्रदेश से हैं और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। आइए इनसे हम बातचीत करेंगे। देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी और महंगाई और देश की आर्थिक व्यवस्था बड़ी कमज़ोर होती चली जा रही है और महंगाई बढ़ती चली जा रही है और बेरोजगारी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है, आर्थिक व्यवस्था जो है ठीक नहीं हो रही है और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, इस पर क्या कहना है गांधी? ये कहना चाहते हैं कि वर्तमान में जो हमारी शासन व्यवस्था है जी, हमारे देश का संचालन जो है संविधान से चलता है और संविधान के बताए हुए रास्ते पर है जो सरकारें काम करती हैं। जी, लेकिन सरकारें जब संवैधानिक रास्ते से हट करके जो हमारे देश की व्यवस्था है, जो हमारी ग्रामीण संरचना है, जो हमारे व्यापार की संरचना है, इनके बीच में अगर समन्वय न बना करके तालमेल अगर नहीं बने और एक तरह का झुकाव हो जाए जी, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था गड़बड़ाती है, उससे सारी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। जी, हमारा देश कृषि प्रधान देश है हाँ, और एक बहुत बड़ा कृषि आधारित उद्योग हो सकता है, लेकिन वो उद्योग जो है जो हमारे बेरोजगारों को मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, उसमें हमारा पूंजीपतियों का एकाधिकार होता है। जी, और जितने हमारे संसाधन हैं जो नौकरियां उत्पन्न करते हैं, जिनके कारण महंगाई कम होती है, वो संसाधनों का विकेंद्रीकरण न होकर के वो संसाधनों पर एकाधिकार होता जा रहा है। वो पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। जितने हमारे देश के संसाधन हैं, जितने हमारे उत्पादन देने वाली संस्थाएं हैं, वो सारे पूंजीपतियों के हाथ में दी जा रही है। और एक षड्यंत्र था, कृषि को भी पूंजीपतियों के हाथ में देने का एक प्रयास हो रहा था। जो 3 काले कानून लाए गए थे किसानों पे, उसके माध्यम से रोटी में भी पूंजीपति का अधिकार देने का प्रयास किया जा रहा था। अब सारा केंद्रीय माने कार्य जो है उसका जो प्रयास हो रहा सरकार का पूरी तरह से हो रहा है कि जिस तरह से राजा महाराजाओं के समय व्यवस्था थी, जिस तरह से अंग्रेजों के समय व्यवस्था थी, उसी तरह से इस देश के व्यवस्था उसी तरह से संचालित हो। जैसे चंद अंग्रेज हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, उसी तरह से इस देश का जो है मालिक इस देश का पूंजीपति हो जाए और राजा नवाब की तरह जो है इस देश के अमित शाह और मोदी जी हो जाए। अच्छा, और बाकी जनता जो है उसको रोटी चाहिए तो मजदूरी करे, मेहनत करे और ये पूंजीपति उनको रोटी दे। इस तरह की व्यवस्था बनाने में सरकार लगी हुई है और उसी से चल रही है। उसे इसी वजह से न महंगाई की चिंता है, न बेरोजगारी की चिंता है, न ग्रामीण किसानों की अर्थव्यवस्था की चिंता है। उसे केवल ये है कि किस तरह से इस देश की पूंजी 2-4 लोगों के हाथ में चली जाए। यही सब कारण है। हमारे जो आर्थिक ढांचा है, जो हमारा ग्रामीण ढांचा है, उसकी उपेक्षा हो रही है। उसमें कोई माने स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए, स्थानीय स्तर पर जो वहाँ उत्पादन होता है उसके आधारित कोई उद्योग खोलने की ऐसी कोई नीति पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। यही मेन कारण है जिससे हमारे में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, असंतुलन बढ़ रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था को खतरा बढ़ रहा है। सर, अभी आपने कहा कि राजा महाराजा की तरह अमित शाह और मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं हम जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं और जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। उनकी मोदी सरकार में विकास दर बढ़ी है, भारत की आर्थिक व्यवस्था का सुधार हुआ है, महंगाई भी कहीं कुछ हद तक अगर बढ़ी है तो मेहनताना भी बढ़ा है लोगों का। नहीं, महंगाई कुछ हद तक बढ़ी है। अब ये तो मोदी जी कहते हैं और जब ज़्यादा चर्चा करते तो आप सब लोगों ने सुना होगा, इसके गवाह हैं कि मोदी जी इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। अगर बेरोजगारी बढ़ी है, अगर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो नेहरू जिम्मेदार हैं।
तो अगर इस तरह की गैर जिम्मेदाराना किसी को बात करना, एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात करें तो ये शोभा नहीं देता है। इससे ही लगता है कि नहीं वो गिल्टी हैं, वो अपराधी हैं, उनकी बातों से मालूम होता है। लेकिन सर हम कहते हैं कि सेवा तो राजा महाराजा की समय से तो सेवा होती थी, रोटी गरीब को मिलती थी, लेकिन रोटी मिलना ही जो है समस्या का समाधान नहीं है। देखने हो कि रोटी कैसी है, अपमान की रोटी है या कि तिरस्कार की रोटी है या कि उसके हक अधिकार दबाने की रोटी है। रोटी कैसी है? तो रोटी तो अंग्रेज़ों के समय मिलती थी, अंग्रेज़ों के समय लोग जिंदा थे, अंग्रेज़ों के समय काम करते थे, लेकिन जो व्यक्ति के एक इंसान की इंसानियत होती है, उसकी अभिव्यक्ति होती है, जब उसकी आज़ादी नहीं हो, काम करने की आज़ादी नहीं हो, स्वाभिमान और सम्मान को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं हो, वो गुलामी कहलाती है। तो उसे गुलामी की ओर सरकार इस देश को ले जाना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी राज में देश तरक्की कर रहा है, जनता खुशहाल है देश। तरक्की किस मामले में? आप ये बताइए कि इस देश में जब ये देश आज़ाद हुआ, वो समय इस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, और इस देश में जब अकाल पड़ा करता था तो कनाडा का PL 480 का गेहूँ आता था, तब इस देश के लोगों की ज़िंदगी बसर होती थी। ऐसे चुनौती भरे समय में 55 लाख करोड़ का 70 साल में कर्जा लिया गया, और उससे 55 लाख करोड़ के कर्जा में जो है देश में बड़े बड़े बांध बने, बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं बनी, बड़े बड़े बिजली के कारखाने बने, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बने, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कितनी संस्थाएं, दूरसंचार बने, निगम बने, मंडल बने, रेलवे बने, हवाई जहाज आया, और हमारे आधुनिक जो हथियार हैं वो बनाने कारखाने के लिए कितना प्रगति हुई। 55 लाख करोड़ कर्जा रहा, इस देश ने कितना किया। और उसके बाद 7 साल में मोदी जी का कर्जा जो है इस देश का 1,155 लाख करोड़ हो गया। आप ये बताएं कि एक तरफ 55 लाख करोड़ में इतनी देश ने विकास किया, और आप कहते हो देश विकास करने के लिए, तो आपने जो 155 लाख करोड़ किया, इस 100 लाख में आपने क्या किया? कौन सा है? कोई बता दे कि माने तो इस तरह का कारखाना ऐसा बड़ा खुला हो, कोई आयुध फैक्ट्री खुली हो, समझे ना, और कोई डैम बने हो, कोई बिजली के कारखाने बने हो, क्या बना? क्या प्रगति मोदी ने किया? मोदी जी ने इतने ही प्रगति किया कि हमारे संसाधनों को, PSU को, जो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके ज़माने में भी राष्ट्रीय PSU का निर्माण हुआ। मोदी के ज़माने में एक भी पब्लिक सेक्टर का निर्माण नहीं हुआ। जितने पब्लिक सेक्टर थे सब सेक्टर्स को माने बेचने का प्रयास मोदी जी ने किया, पूंजीपतियों के हाथ में देने का प्रयास किया है। यही प्रगति और विकास सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में हुआ है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि विपक्षी ताकतें एकजुट होकर के जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। अब ये तो प्रजातंत्र हमें अधिकार देता है, वे दल बनाने का, दल में अपनी बात कहने का, विपक्ष एक साथ बैठने का, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अगर इतना अच्छा काम करके उनका पीड़ा क्यों हो रही है? हम कहते हैं विपक्षी दल अगर एक साथ बैठता है, एक साथ बात करता है, तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है? ये कोई संवैधानिक है क्या? हम एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ देश की समस्या नहीं उठा सकते, ये तो हमारा अधिकार है। इसमें पीड़ा क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि कहीं न कहीं वो अपराधी हैं। जो देश की चुनौतियां, समस्याएं हैं, उसको हल करने की क्षमता नहीं है। अगर ये क्षमता होती तो आप ये नहीं कहते, अगर क्षमता होती तो आप वादा करके न भूल जाते। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने क्यों किया? आपने एक को भी रोजगार दिया, आपने कहा 100 दिन में काला धन, महंगाई समाप्त हो जाएगी। महंगाई समाप्त हो गई क्या? 5 साल सिलेंडर जो 400 रुपये में आता है 1100 रुपये में आता है। आपने कहा था हम काला धन समाप्त कर देंगे, काला धन समाप्त किया क्या? नोटबंदी इसीलिए आई कि काला धन समाप्त हो जाएगा और 15 लाख खाते में जाएगा। बेरोजगारों के लिए कहा 2 करोड़ को रोजगार देंगे, और उसके बाद जब रोजगार देने की बात आई तो कहते पकौड़ा बनाओ। तो इस तरह की बातें जो भी मोदी जी ने घोषणा इस देश के लिए किया है, वही बता दे अगर एक भी घोषणा को उन्होंने पूरा किया हो। अगर करते तो जनता के पास ये जाते कि हमने इतने रोजगार दे दिया है, इतनी महंगाई कम कर दिया है, इतना काला धन आ गया है, इतना भ्रष्टाचार कम हो गया है। तो ये कहने की हिम्मत नहीं है। अब जाते हैं खतरा है, हिंदू को, मुसलमान से खतरा है, गाय माता को खतरा है, गंगा माता को खतरा है, इसलिए वोट तो, इसके अलावा उनके कहने पास कुछ नहीं। वो ये कहते हैं कि देश का विकास हो रहा है, विपक्ष को रास नहीं आ रहा। नहीं, वही अगर विकास क्या हो रहा है, विकास की परिभाषा बता दें। विकास क्या होता है? कोई विकास इसी चीज़ का हो रहा है कि हिंदू मुसलमान पर लड़ा दो और यही बात करो, इसी पर वोट लो। खतरा है हिंदू से, अरे काहे का खतरा है? और ये नहीं कहते लोगों को
गाय माता, गोमांस। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के एक स्टेट की, पूरे हिंदुस्तान के है ना। अब हिंदुस्तान में बताइए कि माने 9 कत्ल खाने हैं और वहाँ से गाय का मांस विदेश में जाता है। क्यों जाता है? अगर गाय कितना माता मानते हो, भक्त हो, तो क्यों कटती है गाय? और उसमें से तो 9 में से 7 जो है कत्ल खाने हिंदुओं के हैं, मुसलमानों के नहीं है। जिसको नाम मुसलमान का है लेकिन कत्ल खाने हिंदुओं के हैं। तो क्यों जाता है? नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर जो है गाय को काट करके सीधे रखी जाती है, जो सबको दिखाई देता है, वहाँ क्यों नहीं बंद हो जाता है? तो इनकी कथनी और करनी में अंतर। इनके सांसद ने कहा, सदन में कहा कि हम गौमांस खाते हैं, खाएंगे, जिसको जो करना कर लो। अगर गौ भक्त हो तो पहले उस सांसद को निकाल दो। तो इस तरह की बातें जो है लोगों को बांटने का काम करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का काम करते हैं। कोई प्रयास, कोई नीति की बात मोदी जी नहीं करते। सर, तो क्या आखिरी में यही सवाल है कि क्या रास्ता है जो महंगाई कंट्रोल हो, आर्थिक व्यवस्था सुधार हो और बेरोजगार युवा जो है दर दर भटक रहा है उनको रोजगार मिले? ये तो अब समझदारी जो है इतना भटकाया, उन्होंने गुमराह किया है, तो उसकी भी एक पराकाष्ठा हो। अब एक पराकाष्ठा हो गई। अब नौजवान, गरीब, दलित और दूसरे लोग भी हिंदू समझने लगे हैं कि इनके पास कोई विजन नहीं है देश को बढ़ाने का। इनके पास विजन है लोगों को बांटो और बांट का फायदा उठा करके इस देश को पूंजीपतियों के हवाले कर दो। ये इनकी नीति है, ये षड्यंत्र देश की जनता को समझ रही है और अब इसका फायदा उनको मिलने वाला नहीं है। ये थे सांसद राजमणि पटेल जी। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से देश की आर्थिक व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी में सुधार हो सकता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही अहम है। आपका नज़रिया देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हमें कितना सुधार करने की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे साथ आगे की खबरों के लिए। समृद्ध भारत से मैं ललित चौधरी, नमस्कार।